योग दिवस पर भाजपा सरकार मदरसों में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, लेकिन आयोजन से पहले ही सियासत धर्म की दिशा में चली आई है। मदरसों में योग कार्यक्रम की योजना सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को चुभ रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने योग कार्यक्रम की जगह तालीम दिवस आयोजित करने की वकालत की है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर भाजपा का पलटवार चुभने वाला है। 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन देश के भीतर योग दिवस के आयोजन से पहले ही धर्म के नाम पर विवाद का बवंडर उठ रहा है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने इस बार मदरसों में भी योग कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। यूपी में 900 जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। मदरसों, मजारों और दरगाहों में भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। भाजपा का मुस्लिम मोर्चा मदरसों और सूफी विचारधारा के लोगों को योग कार्यक्रमों में शामिल करवाएगा। योग दिवस पर योगी सरकार की यही योजना सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को चुभ रही है। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है। यानी बर्क ने मदरसों में योग के आयोजन को सीधे तौर पर धर्म से जोड़ दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल भी यूपी के मदरसों में योग दिवस का आयोजन हुआ था। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य देशों में से 177 ने योग दिवस को मान्यता दी है। इनमें कई इस्लामिक देश भी शामिल हैं। इस्लामिक देश ईरान में योग बेहद लोकप्रिय है। अबू धाबी में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तुर्की में साइमन यिन और यांग योग का अभ्यास करते हैं। पाकिस्तान में भी योग की शिक्षा दी जाती है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में कई जगहों पर योग शिविर लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि फिर अपने देश में ही योग को लेकर धर्म के नाम पर विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है, या फिर सारी कवायद सिर्फ धर्म की धुरी पर वोट वाली सियासत को रफ्तार देने की है। समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों को किस तरह से पिछड़ा रखा जाए, उनको अनपढ़ रखा जाए, किस तरह से उनको दुनिया के साथ चलने से रोका जाए, लगातार इसी के लिए कोशिश करती रहती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते, केवल लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। लेकिन आज जब मदरसों के अंदर योग की बात है, जब स्कॉलरशिप की बात है, गरीबों को मकान देने की बात आती है, तो उनको दर्द होता है। योग दिवस पर सियासत अपनी जगह। इस बीच देश भर में योग दिवस की तैयारियां जारी है। 21 जून को मानवता की थीम पर योग दिवस का आयोजन होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में जब जब बात मदरसों की होती है तो सियासत तेज हो जाती है। इस बीच मदरसों से जुड़ी एक और खबर सुर्खियों में है। दरअसल योगी सरकार के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे उन मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू हो गई है जो पिछले साल हुए सर्वे में फंडिंग का सोर्स नहीं बता पाए थे, या फिर विदेश से मिलने वाली फंडिंग का सोर्स संदिग्ध पाया गया था। जांच के लिए 2 सदस्यों वाली 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो कि 13 जुलाई के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मिल रही फंडिंग का सोर्स क्या है? विदेश से संदिग्ध सहायता के पीछे की असल कहानी क्या है, या फिर मकसद क्या है? क्या कोई टेरर कनेक्शन है? इन तमाम सवालों के बीच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नेपाल सीमा से सटे जिलों के मदरसों की जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 टीमें गठित की हैं। पहली टीम में विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह और मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी टीम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रीवा और संयुक्त निदेशक आरपी सिंह को शामिल किया गया है। टीम नेपाल सीमा से सटे 9 जिलों का दौरा करेगी। सीमा पर स्थित मदरसों की फंडिंग की जांच करेगी। 14 और 15 जून को टीम बलरामपुर जिले के मदरसों की जांच करेगी। 19 और 20 जून को सिद्धार्थनगर के मदरसों में फंडिंग की जांच होगी। टीम 20 और 21 जून को पीलीभीत के मदरसों की जांच करेगी। 26 और 27 जून को टीम मऊ जिले के मदरसों में जाएगी। 3 और 4 जुलाई को टीम बहराइच के मदरसों की फंडिंग की जांच करेगी। 5 और 6 जुलाई को आजमगढ़ के मदरसों की जांच होगी। 10 और 11 जुलाई को श्रावस्ती के मदरसों की, जबकि 12 और 13 जुलाई को लखीमपुर खीरी जिले में मदरसों की जांच की जाएगी। 13 जुलाई के बाद जांच टीम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी।
साल भर पहले हमने सर्वे कराया था मदरसों का। उस सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए। उन तथ्यों के आधार पर कि फंडिंग कैसे हो रही है, उनके आर्थिक स्रोत कैसे हैं, उसको ठीक से जानकारी करने के लिए टीमों का गठन किया। ये उच्च स्तरीय टीम है और ये 13 जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर रिपोर्ट आने पर फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। बता दें कि मदरसों को हो रही फंडिंग की जांच का फैसला पिछले साल हुए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। सर्वे रिपोर्ट में कई मदरसों को मिल रही फंडिंग संदिग्ध पाई गई थी। दूसरा, ऐसे मदरसों की संख्या करीब 8,500 है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 550 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। उधर सिद्धार्थनगर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 525 है। नेपाल से सटे बहराइच में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे करीब 500 हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं मदरसों पर सरकार की भी नजर है। एक ऐसा इनपुट आया है कि जो सीमावर्ती ज़िले हैं, जो नेपाल से सटी हुई सीमाएं हैं, वहाँ के जो मदरसे हैं उन्होंने अपने आय के स्रोत क्लियर नहीं किए हैं, स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो उनसे जानकारी मांगी गई है, क्योंकि चाहे मदरसे हों या कोई अन्य संस्थान हो, व्यक्ति कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम और सुरक्षित प्रदेश सुरक्षित देश इसके साथ चली है। माना जा रहा है कि जांच में कई मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।